ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्यग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? ऑप्शन है मतीराम, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी महाराज जसवंत सिंह या ऑप्शन डी पद्माकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराज जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? ऑप्शन है रतन बावनी, ऑप्शन बी विज्ञान गीता, ऑप्शन सी जहांगीर जस चंद्रिका या ऑप्शन डी भाषा भूषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा भूषण। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विज देव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। कथन किसका है? ऑप्शन ए है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है मनोहर लाल गौड़ या ऑप्शन डी है डॉक्टर नगेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? ऑप्शन ए है जम करी मुँह तर हरि परियो, इहीं धर हरि चित लाऊं, विषय त्रसा परि हरि अजों, नरहरि के गुण गाऊं। ऑप्शन बी है मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्यामु हरित दुत होई। या ऑप्शन सी है अजो तरियो ना ही रयो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग। यह ऑप्शन डी है फिरी फिरी चितु उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में, भयो भोर की नाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फिरी फिरी चित्तु उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में, भयो भोर की नाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ए है आचार्यत्व प्रदर्शन, ऑप्शन बी है आलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह, या ऑप्शन सी है नारी के आदर्श रूप का चित्रण, या ऑप्शन डी है नखशिक वर्णन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारी के आदर्श रूप का चित्रण। अगला प्रश्न है, इश्कनामा के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए है देव, ऑप्शन बी है बोधा, ऑप्शन सी है आलम, या ऑप्शन डी मतीराम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधा। अगला प्रश्न है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में हम बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों हमें सपोर्ट करें। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है बिहारी, ऑप्शन सी है मतीराम, या ऑप्शन डी है भिखारी दास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिखारी दास। अगला प्रश्न है,
सुजान विनोद किस की रचना है? ऑप्शन ए है देव, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है चिंतामणि या ऑप्शन डी है पद्माकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देव। अगला प्रश्न है, पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है प्रबोध पचासा या ऑप्शन बी है भूमिजा, ऑप्शन सी है गीतावली या ऑप्शन डी है नल दमयंती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रबोध पचासा। अगला प्रश्न है, भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए है भोजपुरी, ऑप्शन बी है राजस्थानी या ऑप्शन सी है अवधी या ऑप्शन डी है ब्रज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रज। अगला प्रश्न है, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भीजे हुए बिछुरे मिले प्रीतम सातिन माने। ऑप्शन ए है देव, ऑप्शन बी है आलम, ऑप्शन सी है घनानंद या ऑप्शन डी है पद्माकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घनानंद। अगला प्रश्न है, केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए है विज्ञान गीता, ऑप्शन बी है रसिक प्रिया, ऑप्शन सी है रामचंद्रिका या ऑप्शन डी है कवि प्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पदरचना, ऑप्शन बी है अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं, या ऑप्शन सी है सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित रचनाएं, या ऑप्शन डी है वैदर्भी, गौड़ी आदि रीतियों की व्याख्यापरक रचनाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं। अगला प्रश्न है, इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, या ऑप्शन बी है लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है, या ऑप्शन सी है अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे, या ऑप्शन डी है सतसई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। अगला प्रश्न है, लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी नंददास या ऑप्शन डी घनानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घनानंद। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी सूदन, ऑप्शन सी लाल कवि या ऑप्शन डी रहीम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूषण। अगला प्रश्न है,
ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? ऑप्शन ए है बेनी प्रवीण, ऑप्शन बी है बोधा, ऑप्शन सी है ग्वाल कवि या ऑप्शन डी है भूषण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेनी प्रवीण के बारे में कहा है। अगला प्रश्न है, इन किसी विशुद्ध और सरस शक्तिशाली ब्रजभाषा से लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य अपूर्व हुआ है। इस प्रश्न के ऑप्शन है देव, पद्माकर, घनानंद या आलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। अगला प्रश्न है, देव माने जाते हैं। ऑप्शन ए है रसवादी आचार्य, ऑप्शन बी अलंकारवादी आचार्य या ऑप्शन सी रीतिवादी आचार्य या ऑप्शन डी वक्रोक्तिवादी आचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रसवादी आचार्य। अगला प्रश्न है, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? ऑप्शन ए है रीतिमुक्त कवि, ऑप्शन बी रीतिबद्ध कवि, ऑप्शन सी रीति सिद्ध कवि या ऑप्शन डी रीत्य क्रमित कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीति सिद्ध कवि। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस काल के कवि थे? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी वीरगाथा काल, ऑप्शन सी रीतिकाल या ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। अगला प्रश्न है, इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी, या ऑप्शन बी वे प्रेम की पीर के कवि थे, या ऑप्शन सी भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, या ऑप्शन डी विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? ऑप्शन ए है रसमंजरी, ऑप्शन बी रसविलास, ऑप्शन सी अष्टयाम या ऑप्शन डी भवानी विलास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसमंजरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार हैं? ए केशवदास या बी भिखारीदास, सी मतीराम या डी कृपाराम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतीराम। अगला प्रश्न है, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? ऑप्शन ए है बिहारी, ऑप्शन बी है चिंतामणि, ऑप्शन सी है भूषण, ऑप्शन डी है घनानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन डी है घनानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। धन्यवाद दोस्तों।